नसीब वाले होते जिनको खुदा ने बहनें दी, मुकद्दर वाले जिनको खुदा ने बेटियां दी, नसीबों वाले जिनको खुदा ने औलाद दी। आज लोग कितनी आसानी कहते हैं मुझे तो औलाद को देख के खून खुशक होता मेरा। ओ भाई, अल्लाह ने औलाद दी है ना तो उसका शुक्र अदा कर, इसलिए कि उनसे पूछ जिनके पास औलाद नहीं होती है वो कौन कौन सी चौखट पे जाके माथा नहीं टेकते। अल्लाह औलाद देते, अल्लाह औलाद देते। एक बेटे के लिए बाप सारे मजार छान देता है, सारी मस्जिदें छान देता है। कोई मौलवी कोई आलिम ऐसा नहीं जिससे दुआ ना करा ले। जहां तक रसा ना हो तो कितना परेशान है, हो जाए तो कितनी नाशुक्री है। अगर अल्लाह ने औलाद दी है ना तो उसका शुक्र अदा करना, शुक्र अदा करना। लोग कहते हैं मैं तो अपनी औलाद को कुत्ते की नजर से देखता हूं ताकि बिगड़े ना। नहीं, इस्लाम का ये मिजाज नहीं है, इस्लाम का ये मिजाज नहीं है। औलाद को प्यार दीजिए, ये इस्लाम का मिजाज है। इज्जत दीजिए उसे, ये इस्लाम का मिजाज है। आज घूर के देखने से कोई नहीं सुधरता। आप सुधर जाइए, औलाद खुद ब खुद सुधर जाएगी। बाप पूरी जिंदगी गालियां बकता है और सोचता मेरा बेटा कुतुब क्यों नहीं हुआ। बाप अगर तहज्जुद गुजार होगा ना, कम से कम बेटा 5 वक्त का नमाजी जरूर होगा। बाप पूरी जिंदगी खेती काटता रहे और सोचे मेरा लड़का कुतुब बने। चोरी करके खेती काटता रहा बाप और बेटे के वजूद में विलायत के चर्चे देखता रहा। पहले अपने आप को बदलिए। जब हम बेहतर होंगे तो औलाद खुद ब खुद बेहतर हो जाएगी। हम नेक होंगे तो औलाद खुद ब खुद नेक हो जाएगी। इसलिए कि बच्चे वो नहीं करते जो हम कहते हैं, बच्चे हमेशा वो करते हैं जो हमें करता हुआ देखते हैं। समझ गए मेरी बात? बच्चे हमेशा वो करते हैं जो हमें करता हुआ देखते हैं। यही वजह है ना, इमाम हुसैन ने माँ को हमेशा कुरान पढ़ते देखा था। जब माँ ने दूध पिलाते वक्त कुरान पढ़ा ना तो फिर बेटे ने नेज़े पे कुरान पढ़ के सुना। माएं तहज्जुद गुजार होती है ना तो बेटा करबला में सजदे में ये याद रखिएगा। इसलिए कोशिश कीजिए पहले हम बेहतर होंगे, इसलिए हमारी औलाद हमें देख के बेहतर हो जाए। लेकिन हम कहते हैं ना बेटे मौलवी के करीब मत जाना। हम तो मौलवी से पहले ही दूर कर देते हैं। जब हमने पहले ही दूर कर दिया तो उसे क्या पता माँ बाप क्या है, उसे क्या पता रिश्ते क्या है, उसे क्या पता अपने क्या होते हैं। उसे तो बस एक ही चीज है। हमने कहा बेटे ये जो देख रहे हो ना ये मुखिया की बिल्डिंग, कोई हो तो बुरा ना मानना भाई, मिसाल के तौर पे मैं कह रहा हूं। बेटे ये देख प्रधान की बिल्डिंग। बच्चा कहता अब्बा इसमें ऐसा क्या है? कहने लगा इसके बाप को हमने घास काटते देखा था। औलाद ने देख कितनी तरक्की की है, बिल्डिंग खड़ी कर दी। बेटे इतनी धुन से कमाना कि तेरी इससे नीची नहीं रहनी चाहिए। ये हम अपने बेटों को सिखाते हैं। काश क्या ये अच्छा होता हमने बेटों को अमीरों के किस्से ना सुनाए होते, हमने अपनी औलाद को सिद्दीक अकबर की सदाकत के किस्से सुनाए होते, फारूक आजम की अदालत के चर्चे सुनाए होते, हमने उनको उस्मान गनी की सखावत बताई होती, हमने उनको मौला अली की शुजाअत बताई होती, करबला का सब्र सिखाया होता। दावे के साथ कहता हूँ प्यारे, अगर हमने उन्हें बिलाल हबशी का प्यार बताया होता, हजरत अबू ज़र गफ़ारी का अदाएं दिखाई होती, अल्लाह अकबर अबू हुरैरा की जिंदगी बताई होती, तो दावे के साथ कहता हूँ बेटा तेरा होता। जब चलता जमाना कहता प्रधान का बेटा जा रहा है, मुखिया का बेटा जा रहा है, फरिश्ते कहते चुप हो जा ये तुम्हारा बेटा होगा, लेकिन हम बताते हैं मुस्तफा का गुलाम गुजर के जा रहा। सुभान अल्लाह जिंदाबाद जिंदाबाद। मैंने इसीलिए कहा था बाप इतना बड़ा है तो फिर बेटा ऐसा ही होना चाहिए। बाप बड़ा है तो फिर औलाद भी बड़ी होनी चाहिए और हो ही जाती है। शर्त है हम अपना रिश्ता हुजूर से जोड़ें, हम अपना रिश्ता मुस्तफा से जोड़ें। एक बात और कह दूं आपसे, बुरा न मानिए, बहुत तवज्जो के साथ मेरी बात सुने। मैं अक्सर इस बात को कहता हूँ, माँ बाप के इंतकाल के बाद सबसे बड़ा काम हमें ये करना है, हमें अपने परिवार को बिखरने नहीं देना है। ठीक है जी, अपने परिवार को बिखरने, बोलो आप भी। अगर आपको जरूरत नहीं है इन बातों की तो फिर बात खत्म कर लें, और है तो जरा बोलिए अपने परिवार को बिखरने नहीं देना। और आज के हालात को सामने रखते हुए मैं ये बात कहता हूं, सारे मुसलमानों को एक मुट्ठी की तरह इकट्ठा होना चाहिए।
नफरतें खत्म करो, हसद खत्म करो, जलन खत्म करो। मैं अपने उस्ताद गिरामी के पास रहा ना कुछ दिन, मैंने अक्सर ये देखा ज्यादातर हमारे समाज में ना जादू की आग लगी है, एक दूसरे को कराने का आदमी दीवाना हुआ पड़ा है। अपनी रोटियां नसीब नहीं हो रही है मगर जल दूसरे की रोटी हो गया। भैया शोरबा मार दिया, बोले इसके शोरबे में पानी मिला। अगर किसी की प्लेट में बोटी दिख गई तो मर जाएगा, बोटी नहीं रहने दूंगा, चटनी पे छोड़ूंगा। जितनी मेहनत उसको बर्बाद करने में लगते हो ना, लगाते हो आप, उतनी मेहनत अपनी आबादी में करो। कसम खुदा की तुम्हारा भी भला हो जाएगा, तुम्हारी नस्लों का भी भला हो जाएगा। मैं तो देखता था हजरत के पास लोगों को आते जाते भीड़ लगी रहती है। जब हम लोग पढ़ते थे हजरत के पास तो हजरत के पास रहना होता था, लाइन लगी रहती थी। हाँ, ये तबाहकारियां, एक दूसरे का हसद, ये जलन, ये नफरतें खत्म करो यार। और दुनिया को बता दो एक ही सफ में खड़े हो गए महमूद अयाज, ना कोई बंदा रहा ना कोई बंदा नवाज। जब इकट्ठा हो पता ना चले किस खानदान का है, किस नस्ल का है, किस परिवार का है। जहां भी खड़े हो जमाना देख के कह दो परिवार कितने भी हो लेकिन सबका रिश्ता मदीने वाले मुस्तफा से नजर आ रहा। सिर्फ सारे हुजूर के नजर आने चाहिए, सारे मुस्तफा के नजर आने। जब नफरतें बढ़े तो प्यार बांटो, नफरतें बढ़े मोहब्बतें तकसीम करो। हाँ, रिश्तों की कदर करें, अपनों से प्यार करें। और माँ बाप नहीं है ना तो फिर लोग सोचते होंगे यार क्या करें, हमारी माँ नहीं है, बाप नहीं है। मैंने आज बाप की शान बयान की है ना, तो कोई ये ना समझे माँ की कोई शान नहीं है, माँ की कोई शान नहीं, ये मत सोचना। बस इतना समझ लेना, एक तरफ अगर 70 वली बैठ करके ना तेरी पर दुआ करें, तेरे हक में दुआ करें, और तन्हा दूसरी तरफ बैठ के तेरी माँ तेरे हक में दुआ करे ना, अल्लाह 70 वलियों की तो टाल सकता है, तेरे हक में तेरी माँ की दुआ नहीं टाली। नसीब वाले हैं जिनके हिस्से में माँ बाप आते, माँ बाप आते। बापों से भी गुजारिश है भाई, डंडी ना मारना बंटवारे में। बाप भी एक बाप तो बिल्कुल फ्री बैठ गए, हम तो बाप है, यही घमंड काफी, हम तो बाप है, जिसे चाहे जितना बांट दिया, जिसे चाहे जितना नाप दिया। खुदा के बंदो ये भी ख्याल करना, तुमसे भी औलाद के बारे में सवाल होना है, तुमसे भी पूछा जाएगा तुमने औलाद की तरबियत सही की थी कि नहीं, नाम क्या रखे थे औलाद का, रोजी कौन सी खिलाई थी, डंडी मार के खिलाई थी कि हलाल की मजदूरी की खिलाई थी। तुम्हारी जिम्मेदारी है बच्चों को हलाल के लुक़मे खिलाओ और बच्चों के नाम अच्छे रखो, उनकी तरबियत, ये आपकी जिम्मेदारी। और जायदाद तकसीम करते वक्त न धमकी मत देना, चले सारी उसी दे के चला जाऊंगा, तू क्या कर ले। अगर तू हमसे बड़ा है ना तो तुझसे भी बड़ा है। अगर हम तेरे ताबे हैं तो तू भी किसी के ताबे है, इसलिए तेरी जिम्मेदारी है तू भी इंसाफ कर, फैसला सोच समझ के करना। कभी किसी का दिल न दुखाना, किसी का दिल न दुखाना, प्यार कर। ये होता है ना, सब औलाद से प्यार बराबर नहीं होता, ये भी सुन ले, ये कंफर्म है, प्यार बराबर नहीं होता है, किसी से कम किसी से ज्यादा, ये तो होता है, मगर औलाद सारी औलाद होती है, कभी किसी को कम और ज्यादा ना समझ। ख्याल रखना, ये बापों से गुजारिश है और बेटों से गुजारिश है। बीवी है ना, वो भी आपके साथ आई है। मैं ये भी नहीं कहता बीवियों पे लठ फेरो, माँ बाप को सोने के लुक़मे खिलाओ, और ये भी नहीं कहता माँ बाप को उधर फेंक दो और खुद बीवियों के साथ सोने के लुक़मे खाओ। हम हफ्ते में एक दिन कहते हैं चलो आज छुट्टी का दिन है, आज तुम्हें बाजार घुमा के लाते हैं, बीवी को बाजार घुमाने लेके जाते हैं। एक दिन माँ बाप को भी ले जाया करो, कभी माँ को भी साथ ले जाओ यार, कभी बाप को भी लेके जाओ ना, ताकि पता चले बाप औलाद से कितना प्यार करता है। एक बात कहता हूं सिर्फ, अगर अंदाजा लगाना, मैं तो एक चीज से समझ लेता हूं, अगर आग बुझने के बाद भी राख पे कोई बूढ़ा बैठा रह जाता है तो मैं समझ जाता हूं इसकी औलाद के दिल में इसका कितना एहतराम है। आग बुझने के बाद जो राख रह जाती है, अगर उस पे भी बाप बैठा है तो समझ लेना इसकी औलाद इसे घर में बैठाना मुनासिब नहीं समझ। बहुएं अल्लाह इनको अक्ल सलीम अता करे, ये पता क्या कहती है, बूढ़े हो गए तुम घर में ही पड़े रहते हो, जाओ बाहर जाओ। पूरी जिंदगी तो उसकी बाहर गुजरी है, अब भी उसे छत में जगह नहीं, उसने खून पसीना एक करके उसने ये बालिश तो भर छत बनाई थी, इसलिए बनाई थी कि बुढ़ापे में इसे नसीब ना हो सके।
इसलिए बनाई थी इसने छत ताकि इसे बुढ़ापे में घर से बाहर फेंक दिया जाए। और यार पूरी जिंदगी कभी बेटी ने नहीं कहा अब्बा घर से बाहर जाइए, तू 4 दिन में आके कहती बाहर निकल और फिर कहती है बाप का प्यार नहीं। मैं कहता हूं तूने बाप की नजरों से नहीं देखा, इसलिए तुझे कभी इसने बेटी की नजर से नहीं देखा। तेरी जिम्मेदारी थी पहले तू इसे बाप समझती, फिर ये तुझे बेटी समझती। ये सच्ची बात है कि बूढ़ा हो गया घर में पड़ा रहता, कहां जाए। पूरी जिंदगी टूटी जूती पहन के इसने दुनिया नाप डाली, अब भी इसे बाहर फेंका जा रहा है। और यार कभी बेटी ने नहीं कहा बाहर जा, इसलिए कि बेटी हयाओं वाली थी। उसने कभी बाप के सामने सर से दुपट्टा नहीं उतारा था और तुझे घर में नंगा नाचना होता है, इसलिए तू घर से बाहर निकालती है। तुझे दुपट्टा बोझ लगता है, इसलिए घर से बाहर निकालती है। वरना क्या फर्क था तुझ में और बेटी में। जैसे इसके लिए अपनी सगी बेटी थी, वैसे ही तू बेटी थी। बेटी भी इसके लिए हराम थी, तू भी इसके लिए हराम है। तो क्या जरूरत थी बाहर निकालने की। आके पूछती कि इसकी बेटी कैसे रहती थी। जैसे बेटी ने जिंदगी गुजारी है, वैसी आके तू जिंदगी गुजार लेती। कसम खुदा की झगड़े नहीं होते, जैसी तू आती उधर बाप छोड़ के आती। खुदा इस घर में तुझे नए बाप का प्यार अता फरमा। सुभान अल्लाह सुभान